इसके पश्चात कुछ बड़े होने पर राजकुमारों को परंपरा अनुसार श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम पर विद्या प्राप्ति के लिए पहुंचा दिया। वहां विद्या अध्ययन कराते समय वशिष्ठ जी ने देखा कि दोनों बड़े राजकुमार और रघु व धर्म की नस्ल सकल अकल रेखा रहनी नेत्र चरित्र सेवा सुश्रूपा बुद्धि बल पराक्रम सहनशीलता और व्यवहार बातें आदि सभी लक्षण दोनों में ही चक्रवर्ती सम्राट होने के थे। तब विचार कर वशिष्ठ जी महाराज ने दिव्य दृष्टि द्वारा छोटे राजकुमार धर्म के भविष्य के बारे में जानने की इच्छा की। उसी समय दिव्य वाणी सुनाई दी, गोपालक चित्तपाल यह धर्म जो पालक होए। यह समाधान पाकर वशिष्ठ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर थोड़े ही समय में समस्त विद्या में दोनों राजकुमारों को पारंगत कर वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सूचित करवाया कि आपके राजकुमारों का गुरुकुल में रहने का समय समाप्त हो गया है, सो आप इनको ले जाकर विवाह आदि कर राज कार्य में नियुक्त करें। संदेश प्राप्त होते महाराज स्वयं रथ लेकर आश्रम पर पहुंचकर गुरु चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अतः वशिष्ठ जी चारों दिलीप कुमारों को बुलाकर कहा, परंपरा अनुसार गुरुकुल छोड़ने से पहले अपनी इच्छा अनुसार हमारे समक्ष जीवन पर्यंत निभाने के लिए कोई एक प्रतिज्ञा करनी होगी। आज्ञा सुनते ही बड़े राजकुमार रघु ने गुरु चरणों में सिर रखकर कहा, हे गुरुदेव, मैं जो वाणी से कह दूंगा प्राण देकर भी उसका पालन करूंगा। ऐसे ही राजकुमार धर्म ने कहा, हे गुरुदेव, मैं जीवन में वही कार्य करूंगा जिसके करने से माता पिता गुरु इष्ट धरनी धन धर्म एवं प्रजा का हित होगा। ऐसे ही छोटे कुमारों एवं अन्य विद्यार्थियों ने भी कुछ प्रतिज्ञाएं ली। तब गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्न हो सबको आशीर्वाद देकर राजधानी को विदा किया। तत्पश्चात महाराज दिलीप ने सोचा कि अब राजभार पुत्रों को संभलाकर भजन करते करते जीवन बिताने के लिए गुरु जी से आज्ञा ले लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन महाराज दिलीप महारानी सुदक्षिणा मुख्यमंत्री गणे और राजकुमारों को साथ ले गुरु आश्रम पर पहुंच गुरु चरणों में सभी ने प्रणाम कर हर्द दूब दधि फूल पात अक्षत फल आदि समर्पित कर गुरु जी की आरती स्तुति कार्य संपन्न होते ही वशिष्ठ जी ने सबको प्रसन्न हुए आशीर्वाद दे अपने निकट ही बैठाकर कुशल मंगल पूछते हुए कहा, कहिए राज्य में सब ठीक तो है? राजा दिलीप ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुशल है। वशिष्ठ जी ने पुनः कहा, आप अपने कर्तव्यों को तो पूर्ण कर ही चुके होंगे। राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव। तब वशिष्ठ जी ने गंभीर स्वर में कहा, आपसे हुई भूल के कारण ही गौमाता कामधेनु ने श्राप दिया था। उसी श्राप की वजह से दूध देने वाली गायों ने हिंसात्मक स्वभाव धारण किया था। उसी कारण उन गायों को बछड़ों समेत जंगल में अनाज छोड़ा गया था। क्या आपने उनको पुनः बुलवा लिया? यह सुनकर राजा दिलीप ने दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहा, गुरुदेव, इस ओर तो कभी हमारा ध्यान ही न गया। हे गुरुदेव, कृपा कर इस अपराध से निवारण का उपाय बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप अपने पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु का राजमुकुट धारण करे हुए भी भूल की थी। इसीलिए गौ माता के शाप से पूरे इक्ष्वाकु वंश के 214 राज्य प्रभावित हुए। परिणाम में सभी राज्यों में गायों को छोड़ा गया। पीछे किसी भी राजा ने उनको पुनः बधवाने की आज्ञा नहीं दी। अब आपका परम कर्तव्य है कि सिंहासन त्यागने से पहले उन सभी राज्यों की वनवासिनी अनाथ गायों को खिरकबंद कराकर उनके आहार आदि का समुचित प्रबंध कराइए। गायों की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा करना है। गायों की वृद्धि होना ही धर्म की वृद्धि है। इसीलिए इस कार्य को आप शीघ्र कराइए। ऐसी आज्ञा मिलते ही तुरंत महाराज दिलीप ने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर राजधानी को आकर सभी राजाओं के पास भेजने के लिए पत्र में लिखा, हम सब सूर्यवंशियों के कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा अनुसार अपन सब बंधुओं को अपने अपने राज्य की सीमा में जो वनवासिनी अनाथ गाय छूटी हुई हैं उन सभी को 1 माह की अवधि में खिरकबंद कर उनके आहार आदि की समुचित व्यवस्था करना है। ऐसे लिख कर पत्र भेज दिए गए, जिसमें अयोध्या राज्य की गायों की खिरकबंद करने का कार्य राजकुमार धर्म ने स्वयं अपने ऊपर ले 17 दिन की अवधि में ही सब प्रबंध ठीक कर दिखाकर गौ सेवा की योग्यता प्राप्त की तथा 1 माह के भीतर पत्रों द्वारा सभी राज्यों से भी सूचना आई कि कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा अनुसार हमने अपने राज्य की छूटी हुई गायों को खिरकबंद कर उनके आहार आदि का प्रबंध कर दिया है। तब महाराज दिलीप सभी राज्यों से आए हुए पत्रों को लेकर गुरु आश्रम पहुंचकर गुरु चरणों में प्रणाम कर कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार सभी गायों की व्यवस्था हो चुकी है। ये सभी पत्र उन्हीं सभी राज्यों से आए हैं। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, राजन,
अब आप पुनः सभी राजाओं को समर्पित कर आमंत्रित कर अयोध्या में एक सभी राजाओं को सब पर कर आमंत्रित कर अयोध्या में एक महासभा का आयोजन कीजिए, जिसमें आपकी इच्छा अनुसार राजकुमार रघु का राज्याभिषेक कर राजा बनाया जाएगा। और राजकुमार धर्म को युवराज। यह सब कार्य के लिए हमने कार्तिक शुक्ला सप्तमी तिथि नियुक्त की है। उसके दूसरे दिन इन सभी राज्यों में खिरकबंद की गई गायों की सेवा सुरक्षा के लिए सभी राज्यों के एक एक राजकुमार को गोपालन कार्य के लिए नियुक्त कर उनको गोपराज बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में भी गौ सेवा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस शुभ कार्य के लिए हमने कार्तिक शुक्ला अष्टमी तिथि को नियुक्त किया है। सो आप शीघ्र ये सभी बातें पत्र में लिखकर दूत के द्वारा भिजवाइए। गुरु आज्ञा श्रोधार कर राजा दिलीप ने गुरु चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद ले राजधानी आकर दूसरे दिन सभी राज्यों को संदेश भिजवा दिया। तत्पश्चात कार्तिक शुक्ला पंचमी तक सभी राज समाज इकट्ठा हो गया। तब षष्ठी को महासभा हुई, जिसमें भूमंडल के सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप ने कहा, हे मेरे परम प्रिय राजबंधुओं, आप सबको बुलाकर महासभा करने का प्रथम उद्देश्य तो यह है कि आप सब राजबंधुओं की एवं प्रजाजनों की सेवा करते करते मेरा चौथापन आ गया है। सो कल कार्तिक शुक्ला सप्तमी को सूर्यवंश की कुल परंपरा के अनुसार अयोध्या के चक्रवर्ती राज सिंहासन पर मेरे बड़े पुत्र रघु का राज्याभिषेक किया जाएगा और छोटे पुत्र धर्म को युवराज पद पर। इसके दूसरे दिन कार्तिक शुक्ला अष्टमी को भगवत इच्छा से प्रेरित होकर कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा अनुसार अपन सभी के एक एक राजकुमारों को जो वनों में अनाथ गायों को खिरकबंद किया गया है, उनकी सेवा सुरक्षा पालन पोषण के लिए गोपराज नियुक्त किया जाएगा। उन गायों के नाम से हम सब अपने अपने राज्य की भूमि में से 5 अंश भूमि गौ चरने को उनके नाम लिख छोड़ेंगे तथा उसी गौचर भूमि के अंतर्गत जगह जगह गायों के पानी पीने के लिए तालाब, पोखर, कुंड आदि साधनों का निर्माण करेंगे तथा गोपराजों से कभी कोई कर नहीं लिया जाएगा और पूरी पृथ्वी पर गायों के चराने व रहने के लिए एक छत्र स्वतंत्र अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए कल सभी राजाओं को इन सभी नियमों के पालन की मंजूरी देने के साथ साथ गोपराज बनने वाले राजकुमारों का नाम, राज्य का नाम व वंश परंपरा लिखकर राज्याभिषेक के बाद पत्र को कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करना होगा। अब सभा विसर्जन का समय हो गया है, तो सभी सभासदों अपने अपने निवास स्थान पर पहुंचे। सभा विसर्जन के पश्चात वशिष्ठ जी महाराज राज्याभिषेक होने तक कुछ विशेष नियम जिनका पालन किया जाता है उनको बताने के लिए राजकुमार रघु के महल में पहुंच नियम बताकर लौटे तो राजकुमार धर्म पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा तो वशिष्ठ जी परम स्नेह पूर्वक हृदय से लगाते हुए कहा, चलिए महाराज के पास चलते हैं। वशिष्ठ जी तो सब बातें अध्ययन काल में ही जान चुके थे। फिर महाराज के पास पहुंचकर कहा, राजन, आपने राजकुमार धर्म से ऐसी क्या बात कह दी है जिसके कारण कुमार बाहर खड़ा फूट फूट कर रो रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। ऐसा सुनते ही तुरंत महाराज दिलीप ने राजकुमार धर्म को पास बुलाकर आंसू पोंछते हुए पूछा, बेटा रोते क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया है या तुमसे कोई अपराध हो गया है? सच सच बताओ, बात क्या है? चक्रवर्ती सम्राट का बेटा होकर आंसू बहाता है। बोल, रोने का क्या कारण है? तब धर्म ने हाथ जोड़कर विनीत वाणी में कहा, पिताजी, तुमने अपने जीवन का प्रसंग सुनाते हुए एक दिन कहा था कि जो सच्चा सुख, सच्ची शांति का अनुभव हमको गौ सेवा में रहते हुआ था, वो अनुभव अब तक के जीवन में आगे पीछे कभी नहीं हुआ। उसी दिन मैंने मन ही मन जीवन भर गौ सेवा करते करते जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था, परंतु अब आप मुझे युवराज बना रहे हैं। सुनते ही महाराज दिलीप ने कहा, बस रोने का यही कारण है। अब तुम कोई चिंता न करो, युवराज छोटे कुमार धनंदर को बनाया जाएगा और आपको गोपराज ही नहीं चक्रवर्ती गोपराज बनाया जाएगा। अब प्रसन्न होकर गुरुजी को रथ में बिठाकर शीघ्र आश्रम पर पहुंचाओ, उनको विलंब हो रहा है। आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ जी ने राजकुमार धर्म को आशीर्वाद दे विदा किया और स्वयं दैनिक कार्य में लग गए। दूसरे दिन सवेरा होते ही प्रातः क्रिया से निवृत्त हो सभी लोग सभा में एकत्रित होने लगे। उधर राजकुमार रघु को रथ में बिठाकर नगर के मुख्य मार्ग के द्वारा जब राजसभा को लाया जा रहा था, संग नगर निवासियों के अपार जनसमूह से घिरा हुआ
होने वाले नवीन राजकुमार का रथ धीरे धीरे सभा द्वार तक पहुंचा। तब रथ से उतरकर सभा में प्रवेश करते ही विराजमान सभी राजाओं ने खड़े होकर होने वाले अपने चक्रवर्ती सम्राट का स्वागत किया। तत्पश्चात कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चक्रवर्ती राज सिंहासन पर विराजमान कर समस्त तीर्थों के जल से हरिनाम उच्चारण करते हुए अभिषेक कर पोशाक धारण कराकर जैसे ही मुकुट धारण कराया, उसी समय सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराज रघु की जय हो की ध्वनि से आकाश गूंजने जय हो की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। फिर सभी राजाओं ने अपने अपने देश व स्वयं का नाम ले लेकर उपहार भेंट कर प्रसन्नता प्रकट करते हुए आसन ग्रहण किए। तत्पश्चात फिर वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, महासभा में विराजमान सभी राजा एवं प्रजाजनों के समक्ष कल जो महाराज दिलीप ने राजकुमार धर्म को युवराज बनाने की घोषणा की थी, परंतु राजकुमार धर्म ने युवराज पद को स्वीकार न कर हमारे समक्ष महाराज दिलीप के चरणों में प्रार्थना की कि हे पिताजी, आप कृपा करके मुझे तो केवल गौ सेवा करने का ही अवसर प्रदान कीजिए। उसी समय हमने भी महाराज दिलीप को धर्म की इच्छा अनुसार व्यवस्था करने की आज्ञा प्रदान करते हुए कह दिया कि ठीक है, छोटे कुमार धनंजय को युवराज बना दो और धर्म को गोपराज। तब महाराज दिलीप राजकुमार धर्म की रुचि पर प्रसन्न होकर बोले, गोपराज ही नहीं, इनको चक्रवर्ती गोपराज बनाया जाएगा। इस सुखद समाचार को सुनकर सभा में बैठे हुए गोपराज बनने वाले राजकुमारों ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, चक्रवर्ती गोपराज धर्म की जय हो। तत्पश्चात वशिष्ठ जी महाराज ने छोटे राजकुमार धनंजय को युवराज बनाकर कहा, अब इस नवीन युवराज को सभी राज्यों के युवराज उपहार भेंट प्रदान करें। सभी युवराजों ने सहर्ष भेंट प्रदान कर आसन ग्रहण किए। तब नवीन चक्रवर्ती सम्राट महाराज रघु ने शपथ ग्रहण के रूप में 2 शब्द बोलते हुए कहा, आज मैं दिलीप पुत्र रघु सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा समर्पित राज सिंहासन पर विराज कर एवं उन्हीं के सिर पर धारण किए हुए राज मुकुट को धारण कर आप सबके समक्ष यह शपथ खाकर कहता हूं कि मैं अपने शरीर की रक्षा से भी अधिक ध्यान प्रजा की रक्षा का रखूंगा और सभी राजबंधुओं को तन मन धन सैन्य बल और पराक्रम से सहयोग देने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप सभी जन सेवा का अवसर देते रहिएगा। इतना कह चुप हो गए। उसके पश्चात गोपराज बनने वाले राजकुमारों का नाम, देश का नाम तथा वंश परंपरा का लिखा हुआ पत्र गुरु चरणों में समर्पित किए। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा से उस दिन की महासभा का विसर्जन हुआ।